क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक दिलीप सिंह गुर्जर ने अपना जन्मदिन देव आराधना व दीन दुखियों की सेवा कर मनाया। श्री गुर्जर के जन्मदिन पर उनके समर्थकों में एक अलग ही उत्साह देखा गया। श्री गुर्जर के जन्मदिन की पूर्व संध्या पर उनके निवास पर सुंदर कांड पाठ व भजन संध्या का आयोजन हुआ। रात 12 बजते ही उनके समर्थकों ने आतिशबाजी कर डीजे की धुन के साथ केक काटकर जन्मदिन की बधाई एवं शुभकामनाएं प्रेषित की। श्री गुर्जर ने शनिवार सुबह पाल्या रोड स्थित गोपाल गौशाला पहुंचकर गौ सेवा की। इसके पश्चात खेड़ापति हनुमान पहुंचकर हनुमान जी की पूजा अर्चना के पश्चात आरती की। फिर श्री गुर्जर ने चंबल मार्ग स्थित गुरुकुल विद्यालय पहुंचकर बच्चों के साथ केक काटकर जन्मदिन मनाया। इसके बाद अन्नपूर्णा अन्न क्षेत्र में गरीब व भिक्षुओं को भोजन कराया व कंबल वितरित किए। दोपहर को गीताश्री गार्डन में क्षेत्र के हजारों नागरिकों ने उपस्थित होकर पुष्पमालाओं से विधायक श्री गुर्जर का स्वागत किया व जन्म दिवस की बधाई एवं शुभकामनाएं प्रेषित की। श्री गुर्जर के जन्म दिवस पर आयोजित स्वागत समारोह को जनपद पंचायत के अध्यक्ष पृथ्वीराज सिंह पवार, नगर पालिका खाचौद के अध्यक्ष गोविंद भरावा, जिला पंचायत सदस्य राधा मालवी, देवी सिंह चंद्रवंशी, संतोष बरखेड़ावाला, सरपंच विरम गुर्जर, ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष धारा सिंह सुरेल, शहर कांग्रेस अध्यक्ष राधे जायसवाल, रघुनाथ सिंह बब्बू, सेवालाल यादव, निशा चौहान, वीपी शुक्ला, नरेंद्र गुर्जर, संजय नंदेड़ा, अयूब कामरेड आदि ने संबोधित किया। कार्यक्रम का संचालन पीसीसी सदस्य अनोखीलाल सोलंकी ने किया। कार्यक्रम के दौरान ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र के कई लोगों ने भाजपा छोड़ कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की। स्वागत समारोह में हजारों की संख्या में नागरिक एवं नागदा खाचौद के कांग्रेस जन उपस्थित थे। मारे रे रंग मत डाले रे आज भी राज में होली रे रसिया, आज भी राज में होली रे रसिया, अरे बड़े झोली रे रसिया, होली कही रे बड़े झोली रे रसिया, गुजर परिवार में आनंद रसिया, गुजर परिवार में अरे होली नहीं रे बड़े झोली रे रसिया, होली नहीं रे बड़ा झोली, पास की बांसुरिया पे घड़ोई तेरा वे, 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 कोई सोना की होती तो हीरा मोतिया की होती तो कोई सोना की होती तो गोटोर बाबा गब्बर गब्बर गोटोर घुमाते मारा वाला दे गम्बर गम्बर गोटो घुमाते मारा वाला दे गम्बर मोरी शारदा भवानी अमीरा बधारो महारानी, मोरी शारदा भवानी, शारदा भवानी, मोरी शारदा भवानी, शारदा भवानी, मोरी शारदा भवानी, देवी को काया देवी को माया, बाजन पे कृपा ललन घर आया, मुझे पता बस महाकाल बाबा चाहिए, मुझे पता बस महाकाल बाबा चाहिए, मुझे नगरी में मकान जय हनुमान महाबलदाई, संतन के प्रभु सदाई, आरती की जय हनुमान लला की, दुष्ट लगे रघुनाथ कला की।
होते जाओ, आगे पीछे होते जाओ। लंका सुपोट समुद्र सिखाई, जाति भगत सुधि मार लाई, लंका जारी असुर संहारे, ललाटे दुष्ट दलन रघुनाथ गलाए। लंका जारी असुर संहारे, अहि रावण की पूजा पुकारे, आरती कलावती। जय जय हनुमान जी उचारे, कंचन थाल कपूरे लो छाई, हाल की कर सरत हनुमान ललाटे दुष्ट दलन रघुनाथ गलाए। राम गुण गाए दको काल गुण गाए गाजी का किलो राय गाड़ी में मिल जाएगा। संपत्ति संसार सार तुझे हमारी और देखिए घर के सदस्य पहले ओम 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 अंदर जब वो
थोड़ा उधर जाओ। आजा बोलो खेड़ापति हनुमान आजा लालो आजा आजा इधर आजा इधर हैप्पी बर्थडे टू यू हैप्पी बर्थडे टू यू हैप्पी बर्थडे टू यू आजा 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 लालो जय जय आजा राधे भी आप लोग हाँ एक एक करके आजा आराम से चालू है, चलते जाओ आप तो। बस एक एक इधर देखो, ये भगवान की माला है ना गाड़ी में। इधर देखो। आराम से आराम से एक आजा थोड़ा सा सामने
हमारे दिलीप सिंह गुजर साहब का हार्दिक स्वागत करता हूं, वंदन अभिनंदन करता हूं। आपका बहुत स्नेह है और मुझे ये कहने में कोई संकोच नहीं है कि शायद नागदा का मेरा एक ऐसा पहला विद्यालय है पिछले 20-25 वर्षों से जहां प्रतिवर्ष मेरी एब्सेंट हुई है। एक बार बनारस में था और भाई साहब बराबर आते रहे हैं। ये 2 साल कोरोना को हम छोड़ दें तो प्रतिवर्ष भाई साहब आते हैं और हमारे बच्चों को भी बहुत इंतजार रहता है। तो हम स्वागत की मेला को प्रारंभ करते हैं। हमारे विद्यालय स्टाफ की ओर से हमारे दीपक, मैं चाहूंगा हमारे स्टाफ की जो श्रीमती अभी भी LKG जैसी लगती है, MSc है, इंग्लिश पढ़ाते शिलू, जो भी हमारे शेष रह गए हैं सब आ जाए स्टाफ। हमारे महिपुर रोड के हमारे मित्र हैं जो अक्सर ये प्रमोद जी चौहान मेरे बहुत पुराने मित्रों में से हैं। सभी का गिराते भैया का हमने विद्यालय की स्थापना की तब शुरू के 2-3 वर्ष हम किराए के भवन में जब विद्यालय संचालित करते थे और भाई साहब खाचरों 10-11-12 बजे लगभग खाचरों जन्मदिन के उत्सव के लिए जाते थे तो 5-10 मिनट हमारे ऑफिस में आते थे। छोटा सा स्कूल था तो हम ऑफिस में ही भाई साहब का स्वागत कर लेते थे। ये इतना बड़ा सब कुछ कर नहीं पाते थे, लेकिन जब से ये भवन बना है करीब 2010 के बाद से तो लगातार हम इसी भवन में कर रहे हैं। भाई साहब का जन्मदिन मना रहे, हमारा सौभाग्य है और हम चाहेंगे, मेरा क्या इस क्षेत्र का सौभाग्य है कि हमारे लाडले आदरणीय दिलीप सिंह विधायक साहब का सानिध्य छोटे से छोटे व्यक्ति को, हर गरीब अमीर को, सबको मिलता है। 24 घंटे इस क्षेत्र में अगर पूरे मध्य प्रदेश में कोई एक ऐसा विधायक है जिसके दरवाजे हमेशा खुले रहते हैं वो हमारे वो दिलीप विधायक साहब है। कोई भेदभाव नहीं है, गरीब से गरीब आदमी को भी वहाँ जाने के लिए किसी जान पहचान की आवश्यकता नहीं होती है। मैंने देखा है, आप सब लोगों ने भी देखा है। और मैं ये कहता हूँ कि हमारे जैसे कई ऐसे लोग हैं, कई ऐसे परिवार हैं जिनके लिए भाई साहब का स्थान, अगर मैं कहूँ कि देवतुल्य है, देवतुल्य भी अगर मैं कहूँ, क्योंकि ऐसे ऐसे संकट में ऐसे ऐसे समय भाई साहब खड़े रहे हैं कि जिसके बारे में चर्चा करूँ तो बहुत लंबी हो जाएगी। और मैंने देखा है ऐसा स्नेह है भाई साहब के प्रति, और वो इसलिए है कि पिछले 35-40 सालों से आपका स्नेह हम लोगों पर हमसे ज्यादा है, इसलिए हम लोग तो बदले में दे रहे हैं। आपने तो बदले में नहीं मांगा हमसे, हम तो बदले में दे रहे हैं। आपने दिया इसलिए हम दे रहे हैं। और ये बहुत मन की बात है हमारे। और यहाँ जो भाई साहब के साथ बैठे हैं उन सब के लिए मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ। लेकिन मैं व्यक्तिगत रूप से आप लोगों का आभार व्यक्त करता हूँ। मैं तो समय दे नहीं पाता हूँ, लेकिन ये देते हैं मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो मेरी ओर से पुनः एक बार भाई साहब को जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामना, बहुत बधाई। मंगलमय जीवन हो, स्वस्थ रहे और इसी तरह हम सबका के प्रति अपना स्नेह। दिलीप गुर्जर से पहले मैं भाई साहब का ये गिफ्ट दे दूं, कुछ मीठा हो जाए। आदरणीय भाई साहब और प्यारे बच्चों, निश्चित रूप से भाई साहब ने बहुत अधिक बातें कही है, परंतु इन सब बातों के लिए मैं कभी मानता नहीं। मैं तो ये चाहता हूँ कि बच्चे शुरू से विद्यालय में आ रहा हो तो जो रूटीन बना हुआ है, अभी भी पेड़ में लगी है, पर तो सोचा था कि प्रोग्राम कैंसिल करें।
तो निश्चित से मैं आप सबका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। निश्चित रूप से आप बच्चों के बीच में आकर एक शक्ति मिलती है, उत्साह मिलता है। ये खिले हुए चेहरे देखकर जीवन में एक उत्साह का वातावरण तैयार होता है। मैं सभी बच्चों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, उन्होंने हमें हमेशा मेरा जन्मदिन मनाता है। मैं आपके सबके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आप लोग पढ़ लिख कर हमारे नागर का नाम, अपने माता पिता का नाम, इस प्रदेश का नाम रोशन करें और विद्यालय भी दिन रात तरक्की करके और उन्नति करें, यही मेरी शुभकामना है। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। मान ले लो और एक बार घुमा लो। सीधा रखना, ऐसा कहाँ घुमा? मैं समझे तो देखा शार्प कर। ये चम्मच चढ़ा ऊपर से, टकराए नहीं एक दूसरे। हाँ और पास में आशीर्वाद देते जाओ, विनायक जी को आशीर्वाद देते जाओ। अंदर आ जाए, इधर देखो। ओके आराम से बैठे कांग्रेस
जीवन में यार ये हार का बोल उसका हार का बोल हार का ले सबको मम्मी बोला उनको बोल रहा आ जाओ आ जाओ ऐसा हो गया खा लो मेरे सामने आ जाओ चारों मम्मी को बोला आओ ऐसा आ जाओ वो बोलो क्या आ जाओ आराम से नहीं
जिनका हम सबको करें, तब आप एक एक करके माननीय भाइयों को जन्मदिन की बधाइयां दें। हम सब कंधे मिलाए, हमारे खड़े के अपनी जगह पर हमारे बीच में अपना सेलिब्रेट जन्मदिन मनाने का बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत स्वागत करना। अभिनंदन। 10 से 15 मिनट का समय लेंगे और मंच पे नागदा खाचोर विधानसभा किसान 1993 से लगा लेकर हम में उपाध्यक्ष मंच पर हमारे क्षेत्र के लोकप्रिय गायक दिलीप सिंह जी गुजर साहब का आज जन्मदिन है और आप सब आए, इसके लिए अपना बहुत बहुत आभार। उन जाबाज नेता का जन्मदिन है जिन्होंने 1993 से लेकर 2023 तक लगातार विकास की रेखा लिखी गई। इस क्षेत्र के अंदर 1993 के पहले हम जो युवा हैं, मेरे साथी अपने माता पिता से पूछे, अपने बड़ों से पूछे कि 1993 के पहले इस नागदा खाचोर विधानसभा की स्थिति क्या थी। और जब नागदा से भोपाल इस क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक दिलीप सिंह गुजर साहब 1993 में जीत कर गए और उन्होंने लगातार इस नागदा खाचोर विधानसभा क्षेत्र का नाम मध्य प्रदेश के अंदर एक विकास पुरुष के नाम से लिखा गया। भाइयों, निश्चित ही आज ये जन्मदिन हमेशा विधायक दिलीप सिंह गुजर साहब का 10 दिसंबर के अंदर भव्य आयोजन के रूप में हम सब मिलकर एक जन्मदिन मनाते हैं। भाइयों, आने वाला जन्मदिन 2023 का इस मंच के ऊपर माननीय विधायक दिलीप सिंह गुजर नहीं, आगे मंत्रालय मंत्री दिलीप सिंह गुजर साहब लिखा जाएगा। और आज जो आप भीड़ देख रहे हैं, जो प्रशासन की टीम है, वो इतनी भयंकर रूप लेगी। भाइयों, मैं आप सबको एक आह्वान करना चाहता हूँ। दोस्तों, इस जन्मदिन के अवसर पर सबको संकल्प लेकर जाना है कि विधायक दिलीप सिंह गुजर साहब का हाथ इतना तगड़ा मजबूत करना है कि सर्वे तो सब देख रहे हैं, अपन सर्वे में तो विधायक जी आ ही रहे, कम से कम 1 लाख वोट से जिताकर इस क्षेत्र का नाम मध्य प्रदेश के इतिहास में लिखा जाए। ऐसा काम इस मध्य प्रदेश इस नागदा खाचोर तमाम साथियों से निवेदन है। मेरे साथियों, आप सबसे कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद का नारा लगाइए। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। आज हम विधायक के रूप में मना रहे हैं। निश्चित ही दादा सिंह जी ने कहा है अगला जन्मदिन किस रूप में मनाएंगे, सब आप लोग तालियों के साथ जोरदार विधायक जी का स्वागत कर उनको बताएं। हम लोगों को आज से प्रण लेना है, हम लोग सब काम धाम छोड़ दें। 1 साल खाली, ज्यादा दिन नहीं है, 1 साल भर बचा हमारे पास, उसमें 2-4-6 महीने तो आचार संहिता हम चले जाएंगे। तो हम लोगों को सब काम छोड़ के ये 5 साल की फसल है, इस फसल की ओर भी ध्यान देना है और पानी खूब डालना है। यूरिया की कमी हो तो हम लोग और यूरिया भेजेंगे, चिंता नहीं करें, यूरिया में डालें और सब लोग मिलजुल कर विधायक जी का हाथों को मजबूत करें। और निश्चित ही हम लोगों को एक बात का ध्यान रखना है कि अब जब भी कोई कार्यक्रम हो तो इन नियोजकों का मतलब ये नहीं कि मेरे पास खबर नहीं है, मेरे पास खबर नहीं है। हम सब लोगों को दिलीप गुजर जी बनकर सब लोगों को एक साथ मिलकर काम करना है। जय हिंद, जय भारत, जय जय दिलीप गुजर। दामन भी छोटा लगने लगे, इतनी खुशियां दे आने वाला कल माननीय विधायक जी के लिए। साथियों, मैं नगर पालिका के पूर्व अध्यक्ष भाई मोहनलाल जी खन्ना को आमंत्रित करूं। हमारे किसान भाइयों को यूरिया के लिए सुबह से शाम तक लाइन में फंसना पड़ रहा है। हमारी फसलों के भाव निरंतर गिरते जा रहे हैं, लहसुन और प्याज को कोई लेने वाला नहीं है। इन सभी परिस्थितियों से लड़ने के लिए, किसानों की लड़ाई को लड़ने के लिए हमें आने वाले समय में, जबकि आपको ये भी बता दूं कि 1 साल बाद, 1 साल में भी 1 महीना कम हो गया, तो 11 महीने बाद ही हमारे क्षेत्र का विकास, हमारे क्षेत्र के
विधानसभा के चुनाव होंगे और मैं आप सभी से ये प्रार्थना करता हूँ, ये अपेक्षा रखता हूँ कि अपने क्षेत्र में, क्योंकि आप तो सभी कांग्रेस के हैं और आप अपने क्षेत्र में पूरी ताकत से रखकर आने वाले इस समय को अपने पक्ष में बस दिल से स्वीकार कर लेना। भेजते हैं बहुत सारा प्यार तुम्हें। जन्मदिन की ढेर सारी बधाई। 2023 के चुनाव में मैं दिलीप गुजर के साथ हूँ। आप भी बोलिए। आप सभी को मेरा प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद। छोटे से नन्हे से बालक ने अपने गाँव में, अपने ग्रामीण क्षेत्र के, मेरे को फोन लगा दिया, उस पे लगाया, उस पे लगा दिया, ये सब चीजें छोड़ के हमने 2023 में जो आज देश की स्थिति और प्रदेश की स्थिति हम देख रहे हैं, डर का माहौल है, नफरत का माहौल है और किसान परेशान है, बेरोजगार परेशान है। हम सबको हमारी छोटी मोटी समस्या को दूर कर हमें 2023 में आज से ही भिड़ जाना है। मैं मेरे समाज में, मेरे परिवार में, मेरे मोहल्ले में, मेरे गांव में, अड़ोसी पड़ोसी के रिश्तेदार में, हम सब अगर निश्चित रूप से 20 साल से हमने इस पौधे को इतना बड़ा किया है, तो अब फल देने का मौसम आया है, तो निश्चित रूप से 2023 में कमलनाथ जी की सरकार बनेगी और निश्चित रूप से हम इस पौधे को इतना पानी डालेंगे और कितने फल आएंगे, इस फल का सबको लाभ मिलेगा। और निश्चित रूप से हम जानते हैं 20 साल में आपने जिस गांव में स्कूल नहीं था, जिस गांव में आंगनबाड़ी था, रोड नहीं था, पानी की व्यवस्था नहीं थी, आज हर गांव में सारी व्यवस्था हो चुकी है और भी बची है, वो भी हो जाएगा। जब तक हम बड़े पद पे जाएंगे निश्चित होगा। तो हम छोटी मोटी हमारी समस्या को दूर कर छोटी छोटी बातें को, शिकार शिकवे को हम यही खत्म करेंगे। आज के बाद हम सिर्फ एक ही लक्ष्य रहेगा हमारा 2023 दिलीप गुजर ज्यादा से ज्यादा भारी मतों से विजय बनाना है। और निश्चित रूप से इनने हमारी गांव में डीपी की समस्या खत्म की है, रोड की समस्या खत्म की है, नालियां की, स्कूल की, स्वास्थ्य की सारी समस्याएं दूर की है। 20 साल पहले हम देखते थे गांव में कुछ भी नहीं था, एक ग्रुप भी लगकर आज सारे गांव में स्ट्रीट लाइन है, पानी की व्यवस्था है, स्कूल है, सारी व्यवस्था हुई है। ये किसकी वजह से हुई? इनकी वजह से हुई है। ये तो भारतीय जनता पार्टी ने कर दिया, अगर खाचो लगता तो संघ का कर दिया था, पर ये लोग इनने हर जीत का और 15 साल में इतने समय में रहते हुए भी अपने क्षेत्र का किस प्रकार से काम करना चाहिए, किस विभाग में किसे काम करना चाहिए, सारा एक अनुभव और इनने वास्तव में विपरीत परिस्थिति में काम कराया है और इसका परिणाम आज कि हर क्षेत्र में इनकी जय जयकार हो रही है। तो हम सब आज से प्रेरणा लेते हैं और इनके जन्मदिन के शुभ अवसर पर निश्चित रूप से हम 2023 में फिर इकट्ठे होंगे। निश्चित रूप से एक बहुत बड़ा विशाल आयोजन होगा और हो सकता है उसमें आप मुख्यमंत्री जी पधारे और हमारे मंत्री साहब उपस्थित रहेंगे। हम इसी भगवान से निवेदन करेंगे, ये प्रभु ये इनको ऐसी मार्गदर्शन किए, जनता की सेवा किए, इस जनता की सेवा का इनको लाभ मिले। वो कि आने वाले 10 दिसंबर को मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बने और हमारे क्षेत्र के विधायक आदरणीय दिलीप सिंह जी गुजर उसमें मंत्री बने। ये संकल्प हमें 1 साल तक 11 महीने जो हमारे रहे हैं, इस 11 महीने में हमें इस पर चलते हुए इसको पार करना है और संकल्प के रूप में आने वाले जन्मदिन पर हमें मध्य प्रदेश की सरकार देखना है। ये संकल्प ले और दिलीप सिंह जी गुजर को मंत्री के रूप में देखना है, ये संकल्प ले। यही मेरा निवेदन है मेरी ओर से, मेरे मित्रों की ओर से, मेरे परिवार की ओर से, मेरे साथियों की ओर से, सबकी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं जन्मदिन की। के रूप में बधाई संदेश देने के लिए खासरों से बना रहे हमारे वरिष्ठ श्री संतोष जी बरकड़ा। हीरो है दिलीप गुजर, हीरो है बाकी सब हीरो है, दिलीप गुजर हीरो है बाकी सब जीरो बन जाए। बड़े कदम जमीन पर ऐसे कि लोगों के दिलों पर निशान बन जाए। जीने को तो जिंदगी हर कोई जी लेता है, यहाँ जीने को तो जिंदगी हर कोई जी लेता है यहाँ, लेकिन जियो ऐसे कि औरों की लबों की मुस्कान बन जाए। दोस्तों, खासरोड नागदा विधानसभा क्षेत्र में जब से कांग्रेस पार्टी ने हमें दिलीप गुजर जी के रूप में
दिया, तो इस योद्धा ने आते से ही क्षेत्र से सांप्रदायिक शक्तियों के गढ़ को उखाड़ फेंका। दोस्तों, आपको इतिहास बताने की जरूरत नहीं है। दिलीप गुजर जी, आने वाली जो समय बचा है विधानसभा चुनाव का, उसमें हम खुद दिलीप गुजर बनकर गांव-गांव में इस तरह का माहौल बनाएंगे कि पहले तो हमने 2003 में आपने देखा होगा, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के दोनों प्रत्याशियों के जोड़ लगाने से भी ज्यादा वोट से भाई दिलीप गुजर जी जीते थे। मैं मुख्य बात पर आना चाहूंगा कि हम सब इनके साथ क्यों खड़े। माननीय विधायक जी दिलीप सिंह जी गुजर को मैं मेरी तरफ से, मेरे परिवार की ओर से और गाड़ी समाज की ओर से जन्म दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं एवं बाबा देवनाथ से कृपा करता हूं और ये कामना करता हूं कि वो स्वस्थ रहे और मस्त रहे और आने वाले 2023 में हम सबके बीच में कैबिनेट मिनिस्टर के रूप में हमारे बीच में उपस्थित हो और अगला प्रबंधी मंत्री साहब के उपस्थिति में हम मनाया जाए। मेरी ओर से, मेरे परिवार की ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं। कि पड़ेगा तुमसे कभी जिंदगी में साया है हम, ये ईश्वर से प्रार्थना है मेरी, दुआ है मेरी ईश्वर से कि पड़ेगा तुम पे कभी जिंदगी में साया है हम, तेरी हयात का हर पल हंसी खुशी गुजरे, तेरी हयात का हर पल हंसी खुशी गुजरे, मसरतें तेरी दहलीज पर कामयाबी आपके दर से, मसरतें तेरी दहलीज पर करे सकते और खुदा करे तेरी फूलों में जिंदगी गुजरे, खुदा करे तेरी फूलों में जिंदगी गुजरे। हर होंठ मुस्कान वैसे भी बुलंद है तो माइक की कोई आवश्यकता नहीं। नेता कैसा हो, हमारा नेता। मेरे परिवार की ओर से और पूरे मध्य प्रदेश युवा कांग्रेस की ओर से हार्दिक बधाई शुभकामनाएं प्रेषित करना चाहता हूं और साथ ही मैं माननीय विधायक जी के लिए 2 लाइन प्रेषित करना चाहूंगा। रख हौसला वो मंजर भी आएगा, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर नदियां समंदर भी आएंगे। दोस्तों, साथियों, मेरे समस्त युवा साथियों से मैं आज निवेदन करना चाहूंगा कि आज से आज हम सब कमर कस ले 2023 विधानसभा चुनाव के लिए। इस बार साथियों 2023 के अंदर मध्य प्रदेश की कांग्रेस की सरकार भी बनेगी और माननीय विधायक दिलीप सिंह गुजर जी मिनिस्टर भी बनेंगे। तो साथियों, वो मित्र पूर्व विधायक दिलीप सिंह जी शेखावत साहब के परिवार से ही है। एक दिन मुझे अचानक बिल्ला ग्राम में मिल जाता। जब वो मुझे बिल्ला ग्राम में मिला, कई कोरोना के बाद कई महीनों बाद हम मिले, हम दोनों की बातचीत हुई। मैंने बोला ये तो कट्टर बीजेपी का है, जहां से काटो वहां से 2 रंग का है, तो इससे ज्यादा क्या बात करेंगे। पर आगे लेके उसी ने छेड़ने की कोशिश करी और कहा कि भैया चुनाव की क्या तैयारी चल रही है। मैंने बोला यार भैया, हम तो विधायक जी के अंदर भगत हैं, हम तो हमेशा उन्हीं का बोलेंगे। आप बताओ आपकी क्या तैयारी चल रही है। शेखावत जी आजकल बहुत फार्म में। तो उसने कहा कि यार भैया कितने भी फार्म में होगा, जीतेंगे तो विधायक जी दिलीप सिंह जी गुजर जी साहब जीते। जब उसके मुंह से ये शब्द निकला, मैंने बोला भैया ये जला भुना, अब इसके साथ चाय पीनी पड़ेगी। मैं कभी चाय पीता नहीं हूँ, अगर आज इसके साथ चाय जरूर पीना पड़ेगी। मैंने बोला भैया बताओ यार तुमने ये किस हिसाब से बोल दिया। बोले भैया मैं आपको 3 उदाहरण देता हूँ दिलीप सिंह जी गुजर साहब के और शेखावत साहब के, आप खुद बता देना कि कौन इस लायक है ना। ठीक है भैया बताओ।
पहले उसने बोला भैया आप भी किसान हैं, आप भी खेती करते हैं, मैं करता हूं। बोले आपके पास अगर कोई ट्रैक्टर है और आप सीडील लेने जाओगे और दो ही सीडील एक ही प्राइस की 2 सीडील है, तो आप वहां पे ये देखोगे कि ये जो सीडील है दोनों एक ही रेट की है, पर सबसे ज्यादा उपयोगी कौन सी है? लहसुन भी इससे बोआ जाएगी, आलू भी इससे बोआ जाएंगे, सोयाबीन भी उससे बोआ जाएगी, तो आप वो सीडील लोगे जिससे सारे काम एक ही पैसे में हो जाएंगे। ला ये बात ठीक है। तो दिलीप सिंह जी गुजर साहब वो है जो बोलते काम है पर करते ज्यादा है। और हमारे जो उसके जो शेखावत जी थे उसका कहना था वो बोलते ज्यादा है करते कुछ भी नहीं है। ये बात सही है भैया। बोले दूसरा, बोले हमारे शेखावत जी कच्चे में बहुत उतर जाते हैं। मैंने बोला यार कच्चे में कैसे उतर जाना, थोड़ा समझा ले। बोले अभी अपन दोनों यहाँ पे बात कर रहे खड़े रह के, जैसे ही शेखावत जी अगर यहाँ से निकलेंगे और तेरे साथ मेरे को देख लेंगे तो शाम को मेरा टेटुआ लगवा देंगे। और दूसरा तुम्हारे विधायक जी अगर तुमसे बात करते हुए भी देख लेंगे रुक के मुझसे भी बात करेंगे, दूसरा ये फर्क नजर, ठीक है। बोले तीसरा सबसे बड़ा फर्क ये है कि आपके विधायक जी के दरवाजे पे कोई भी पहुंच जाए, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, चाहे कोई सा भी छोटा बच्चा क्यों नहीं हो, उनकी जेब में से पैसे हाथ डाल के निकाल लेता है। दिलीप सिंह जी गुजर साहब की जेब में कछुआ रहता, उनका कहना था कछुआ रहता है तुम्हारे विधायक जी क्या हो, मतलब आपके, बोले हमारे यहाँ बिच्छू रहता है। बोले जैसे ही मान लोगे वैसे ही डस लेगा। और उनकी आंखों में एक चमत्कार है, क्या? बोले जेल में देख भी लेते किसके पास कितना, वापस ले भी लेते। मैंने बोला यार इतनी बात बोल रहा है, मैंने बोला एक बात मैंने बहुत सुनी है तुम्हारे शेखावत जी की। बोले क्या? मैंने बोला वो बोलते हैं कि कार्यकर्ताओं को रोजगार बहुत दिलाते हैं। फिर उसने बताया, बोले भैया मैं मेरी बता देता हूँ आपको। बोले मैं मेरे दोस्त को लेके गया उनके पास कि भैया इसने अपने चुनाव में बहुत काम करा है, कहीं ना कहीं इसको कुछ ना कुछ धंधा दिलाओ। तो बोले उनका जवाब क्या था? बोले ऐसे 100 कार्यकर्ता और है मेरे इसके जैसे, क्या मैं 100 को काम दिला दूंगा? और बोले उनका ये जवाब तो था, पर 100 कार्यकर्ताओं से यही जवाब देते कि क्या मैं इसको काम दिला दूंगा, वो काम एक को भी नहीं दिलाते। मैंने बोला अभी ऐसा लोग क्यों बोलते हैं? बोले भैया फेंकती के ठेके सारे इनको चाहिए, दारू के ठेके सारे इनको चाहिए, जुआ सट्टा इनके परिवार का लोग चलाएंगे, और तो और आंगनवाड़ी में जो टेम्पू, जो समूह के टेम्पू होते हैं वो भी शेखावत जी आज भी उसके 8,000 रुपए लेते, तो हमको कहां से काम दिलाएंगे? तो ये फर्क है हमारे विधायक और दिलीप शेखावत विधायक में, पूर्व विधायक में। अब ये आपको देखना है, जो बीजेपी का कार्यकर्ता जो उनके लिए रात दिन मेहनत करता था, आज वो उनके लिए ये शब्द उपयोग कर रहा है, तो कहीं ना कहीं हमारे विधायक में कुछ बात होगी, तभी वो लोग इस तरह की बातें करते हैं। आज का दिन हमारे लिए बहुत खुशी का दिन होगा। एक बार आप लोगों से निवेदन करूंगा, सम्मानीय मंच और इस क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक माननीय दिलीप गुजर भाई साहब के जन्मदिन पे उनको मेरे परिवार की ओर से, कांग्रेस पार्टी की ओर से, पार्षद दल की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। साथियों एक बात मैं आपको बता दूं, अभी नंदू भैया कह रहे तो सत्य बात है, क्योंकि विधानसभा में बताएंगे सबको, पर मैं सभी से हाथ खड़े करवा के एक चीज पूछना चाहता हूँ कि अगर विधानसभा जीतना है तो अपने को केवल कार्यकर्ताओं को जोड़ना है या तोड़ना है? बताइए, चाहे वो अपना दुश्मन भी हो। क्योंकि एक वोट से, अगर आपने एक पिक्चर देखी थी, 10 बैठे रहते कि तरह यार क्या ज्यादा वोट डालने तो इससे क्या होगा, उस एक वोट से उनकी सरकार चलेगी। तो एक वोट अपने विधायक को मंत्री बनाएगा, क्योंकि यहाँ भाजपा के पास बहुत पैसा है। गुजरात के अंदर आपने देखा भाजपा ने जितनी पैसा जीता, एक छोटे छोटे पार्टियों ने लाखों दे दी, तो अपने लाखों में नहीं बिकना है, 500 में नहीं बिकना है, क्योंकि अब आ गया चुनाव का समय। अब चुनाव के समय में आप चाहे यहाँ के जितने भी बीजेपी के नेता जो चक्र हैं विधायक के टिकट के लिए, आप जाओगे आओ भाई साहब चाय लो, काफी लो, क्या काम है? 450 नहीं पूछेंगे। तो मैं यहाँ के नागदा की जनता से, ग्रामीण की जनता से निवेदन करना चाहता हूँ कि आने वाला कल कांग्रेस पार्टी का होगा, राहुल गांधी जी का होगा, दिलीप गुजर जी का होगा, इसलिए आप लोग ये तैयारी कर लें।
मैं भाई साहब से भी निवेदन करूंगा, बहुत से काम नहीं हो सकते हैं, मुझे भी सूचना नहीं दी गई, पर भाई साहब का जन्मदिन था, मैं आया। अपने को ये नहीं देखना कि कांग्रेस पार्टी अपने को नहीं बुला रही है, अपने को अपना काम देखना है कि वहां पर पहुंचना है। बाकी ये कितना भी कर ले, आप लोगों को वादा दिलाते हैं कि नागदा में इनको हम उस गड्ढे में ले जाके छोड़ेंगे कि याद करेंगे, ये मेरा वादा है आप लोगों से। पर ग्रामीण से आप ये रखना, बिकना नहीं है। एक दिन अगर आपको 2000 5000 दारू मटर तो समय जीवन नहीं करना है। मैं नागदा की जनता से भी एक कहते आ रहा हूँ, अभी नंदू भैया ने जो बोला वो अभी हम नहीं बोलना चाह रहे हैं। विधानसभा चुनाव में इनके जो एक एक चीजें हमारे पास लिखी है, क्योंकि अभी जनता भूल जाएगी, इसलिए हम आपको वो चीजें सब बताएंगे। क्योंकि 20 साल के राज में भारतीय जनता पार्टी के जितने नेता, मैं भी भारतीय जनता पार्टी से 2 बार पार्षद रहा हूं, पर मेरे ऊपर कभी दाग नहीं लगा। पर आज का छोटा से छोटा कार्यकर्ता करोड़पति है। भारतीय जनता पार्टी का छोटा से छोटा कार्यकर्ता करोड़पति है। बता दो पैसा कहां से लाया, या हमसे पूछे, हम अगर किसी को देव दर्शन ले जाते हैं तो बोले वो पैसे कहां से लाया, हम उसका प्रूफ पेश कर देंगे, कमा के लाए हैं, कमा के कर दिया। तो ये लोगों के आप ABCD मतलब मंडल से लेके पूर्व विधायक से लेके मिनिस्टर से लेके नागदा के जितने नेता हैं सब भ्रष्टाचार में डूबे हैं। इनके पास इतना पैसा आपके पास नहीं है, हमारे पास भी नहीं है। पर ये कैसे लाए, मैं इनसे पूछता है, हमें भी बता दो, हम 20 राह पे आ जाए। मैंने भी 20 साल भारतीय जनता पार्टी में रहा हूं, मेरे को तो कोई पैसा नहीं कमाया। तो इनके बाद जो नंदू भैया ने बताया, अभी हम नहीं खोलेंगे, आने वाली विधानसभा अपनी होगी, विधायक जी बहुत भारी बहुमत से जीतेंगे, ये मेरा वादा है। और विधायक जी को जन्मदिन पे दोबारा बधाई देना चाहता हूँ। और विधायक जी से यही कहता हूँ कि मेरी एक आदत है, मेरे जीवन में मेरा एक लक्ष्य है कि अगर मेरा कार्यकर्ता नाराज होता है, चाहे वो कितना भी गलत करे, हारेगा हरामी, मैं उसके घर पहुंच जाता हूँ, भैया क्या बात है, चल उठ। तो भाई साहब को ये करना पड़ेगा, विधानसभा जीतनी है अपने को, और जीतेंगे। और उस कार्यकर्ता को भी भाई साहब के पास चल लेना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि मुंह खुला गया। अपना समय आएगा, ठीक है, 5 साल इन्हें सरकार गिरा दी, ऊपर वाला देख रहा है आपकी अपनी सरकार बनेगी। राहुल गांधी जी बहुत अच्छी एक यात्रा लेके निकल रहे हैं। आपने देखा कि राहुल गांधी जी के इतनी भारतीय जनता पार्टी है, कभी राहुल गांधी जी की भीड़ नहीं दिखाते, कभी भी मोदी मोदी मोदी। और हम भी हिमाचल जीते हैं, हमारे नेता तो इतना नहीं कर रहे। तुम गुजरात के प्रधानमंत्री हो, क्या जरूरत पड़ गई 24 सभाएं करने की? मैं अगर गुजरात का प्रधानमंत्री होता तो गुजरात नहीं जाता और वहीं से चुनाव जीत के लाता। 25 सभाएं, कितनी प्रधानमंत्री, गृहमंत्री, करोड़ों बातें, ये जीत होती है। ये सिर्फ हमारी सरकार की राजनीति करोड़ों रुपए लेके दादागिरी की राजनीति भाजपा के पास है। साथियों, आपकी आपको बहुत ताकत लगाना पड़ेगी, बहुत मेहनत करना पड़ेगी, जीत अपनी तय है। और ये जो अभी आपके पास लालच देंगे, ये काम करा देंगे, ये करा देंगे कि सरकार है, ऊपर से आप वहां भी करा देंगे, काम भी ले लो, जूते भी मारना है, ये ध्यान रखें। आज विधायक जी को बधाई देंगे, हर संभव प्रयास करेंगे। जय हिंद, जय भारत। मैं उन्हें जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ और शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। भगवान आपको और सफल करे। मैं इतना ही कहूँगा कि सूरज का निकलना तय है, सूरज का निकलना तय है, सूरज का निकलना तय है। दिया जला के रखना और दिलीप गुजर का भी जीतना तय है, माहौल बना के रखना। सबके प्यारे संघर्षशील जुझारू हमारा साथ दे रहे हमारे ऐसे भैया, सबसे पहले हमारे भैया, फिर नागदा खाचरोद के विधायक आदरणीय श्री दिलीप सिंह जी गुजर को मैं आप सब कांग्रेस कार्यकर्ताओं की ओर से, मेरे सभी भाइयों साथियों की ओर से, महिला कांग्रेस की ओर से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ और बाबा महाकाल से प्रार्थना करती हूँ कि आप खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। पंखों में जिनके होती ताकत, आकाश उन्हीं का होता है। जो करते ना, जो कहते ना हो, करते भी हो, विश्वास उन्हीं का होता है। युग धारा को जो बदले कर्मठता से, इतिहास उन्हीं का होता है, इतिहास उन्हीं का होता है। जय हिंद, जय भारत, कांग्रेस पार्टी। दिलीप गुजर जी को पुनः बधाई और आप सबकी तरफ से ढेर सारा प्यार। बाबा महाकाल उनके सारे सपनों को साकार करे और उन्हें ऊंचे से ऊंचे पद पर पहुंचाए। हर आदमी की लड़ाई को लड़ा है और जो मजबूती से तराजू से आज तक यहाँ हमारे बीच उपस्थित रहे हैं और हमारी लड़ाई में हमारे साथ में खड़े रहे हैं। मैं आपको बताने में अत्यंत आज खुशी महसूस कर रहा हूँ कि मेरे हिसाब से हमारी विधानसभा
पूरे मध्य प्रदेश में सबसे मजबूत विधानसभा है और उसका कारण है दिलीप सिंह गुजर साहब, जो पूरी ताकत से हमारे साथ हमेशा हर परिस्थिति में खड़े रहते हैं। हर हमारे कार्यकर्ताओं के लिए, हर किसान के लिए हमेशा कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहते हैं। ऐसे विधायक जी को जन्म दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं पृथ्वीराज सिंह समस्त कांग्रेस के जाबाज साथियों, हम सभी बाबा महाकाल से प्रार्थना करें कि हमारे लाडले विधायक दीर्घायु हो, हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर इस खासोली नागदा विधानसभा का चौमुखी विकास करें। आपको बाबा महाकाल सदा प्रसन्न रखें। सभी ने आदरणीय विधायक साहब के मामले में सारी जानकारियां दी कि आपने किस प्रकार से खासोली नागदा विधानसभा के अंदर विकास की गंगा बहाई। मैं तो केवल इतना कहना चाहता हूं कि एक आंधी जिस प्रकार से खासोली विधानसभा नागदा के अंदर दिलीप सिंह गुजर के रूप में है, इनके सामने कितना भी बड़ा तूफान आ जाए, इस आंधी को कोई रोक नहीं सकता। और निश्चित है कि आप सबका प्रेम स्नेह तो है ही है कांग्रेस का, और आपके साथ हमारी बहन, माता, बुआ, मामी सभी का भी आशीर्वाद आदरणीय दिलीप सिंह गुजर के साथ है। और मैं केवल इतना ही कहना चाहूंगा कि सभी ने बताया कि आने वाला जो 23 का चुनाव है, आप सभी को पूरी ताकत के साथ विधानसभा के अंदर आपने हमेशा साथ दिया है, उससे 4 गुना ताकत के साथ दिलीप सिंह जी गुजर को विजयी बनाना है। शादी ब्याह हो, किसी भी प्रकार का आपका सामाजिक, धार्मिक या घर का अगर कोई प्रोग्राम है और आप दिलीप गुजर जी को आमंत्रित करते हैं तो वो सहजता के साथ आपके बीच उपस्थित होते हैं, आपके सुख दुख में सहभागी बनते हैं। ऐसे जाबाज, ऐसे लोकप्रिय विधायक का हम खुशनसीब हैं कि हमें ऐसे विधायक के रूप में मिले हैं। तो साथियों, आने वाले 2023 में विधानसभा चुनाव है और इस विधानसभा चुनाव के लिए कोई ऊपर से आकर आपको नहीं कहेगा, आपको और अपने को मिलकर एकजुट, एक ताकत से, एक आवाज बनकर प्रत्येक कार्यकर्ता को दिलीप गुजर बनकर गांव, गली, मोहल्ले, वार्ड में प्रत्येक पोलिंग पर कार्य करना है। तो यह कांटों से हम देखकर गुजर जाएंगे, तुम मोहब्बत की नजरों से देखो तो सही, हम आपके दिल में उतर जाएंगे। साथियों, मैं माननीय विधायक को बुलाने से पहले श्री गुजर साहब को आमंत्रित करूं कि वो इस अवसर पर हम सबको संबोधित करें। माननीय विधायक जी, भैया गांव के अंदर जितने भी हैं, आप माननीय विधायक दिलीप गुजर जी का जन्मदिन मनाने आए। माननीय विधायक जी मंच से बड़ी संख्या में आप सब लोग मुझे अपना आशीर्वाद इसलिए देने आए हैं। अपने काम धंधा छोड़कर निश्चित रूप से आप सबके प्रति भावना, अपनी आभार व्यक्त करता हूँ और आप लोगों का यही आशीर्वाद, सहयोग मुझे सफल प्रदान करता है और मैं आप लोगों की हर समस्या को हल करने का अपने हिस्से का प्रयास करता हूँ। निश्चित रूप से देखें, ये पूरा क्षेत्र भारतीय जनता पार्टी आरएसएस भाजपा का गढ़ रहा है। आजादी के बाद बहुत से लोगों को बात पता नहीं होगी कि आजादी के बाद यहाँ पर सभी उनके विधायक चुनता आए थे। 85 में कांग्रेस के विधायक रणछोड़दास जी बने थे। वो भी इसलिए बने थे कि वो भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष खड़े हुए थे। भागीलाल शर्मा जी 10 करीब 2000 में वोट ले गए थे और कांग्रेस 3000 वोट से जीत गई थी। तो आप सब लोगों ने 93 में आप लोगों ने अपना आशीर्वाद दिया। तो चौथी बार मुझे अपना प्रतिनिधि चुना। निश्चित से आपका ये प्यार इसलिए है और मेरा पूरा प्रयास भी यही हमेशा रहा है कि चुनावों के पहले जो स्थिति थी, न गाँव में सड़कें थी, न पीने पानी की व्यवस्था थी, न आंगनबाड़ी थे, न रास्ते थे, ऐसा कोई भी क्षेत्र नहीं, न प्राथमिक शाला थी, न मिडिल स्कूल थे, न हायर सेकेंडरी स्कूल थे, और विशेषकर ट्रांसफार्मर वो थे ही नहीं। जब पहली बार में बना तो किसान लोग बाहर पकड़ के दिखाते थे उनको, उसमें कितना करंट आ रहा है।
तो जो आज हमने सब देखे तो हम ग्रामीण क्षेत्र के लिए सब गिरोलों की व्यवस्था की ईश्वर की व्यवस्था करिए। अभी जितनी भी ओवरलोड डिक्किया उसके आने वाले समय में आपको सभी डिक्किया लगने जा रही है जो ओवरलोड ट्रांसफर है वहाँ पर विश्व आने भारतीय जनता पार्टी की कच्चे गली में काफी अंतर है। वो काम करते नहीं सिर्फ बात करते हैं। जैसे क्षेत्र में अभी विधायक जी ये बात बोलने लग गए कि हम जल जीवन मिशन की योजना लागू हुई 2020 से योजना लागू करी तो ये बोलने लग गया कि पहले ये योजना कराई। तो निश्चित से उनके कार्यकाल में जो काम नहीं हुए वो सब कार्यकाल हमारे कार्यकाल में हो रहे हैं और हम लगातार प्रयास कर रहे हैं। और एक बात वो हर चीज को उनको पता होता है कि योजना शुरू होने जा रही है। मीडिया के माध्यम से अखबार में दे देते हैं कि भैया ये हम इसके लिए प्रयास कर रहे हैं और ये हो रहा है। और भैया तुमको प्रयास करना है तो वो प्रयास करो जिससे कि पूरे क्षेत्र की उन्नति विकास का कार्य हो। 2013 में युवराज जी आए थे और यहाँ पे मंच पे घोषणा कर गए थे नाम नागदा को जिला बनाएंगे हमारे विधायक कर दो। कुछ क्षेत्र की जनता ने उनको अपना भारतीय जनता पार्टी का विधायक कर दिया। फिर 18 में आए फिर बोले कि हम प्रक्रिया चालू करेंगे नागदा को जिला बनाएंगे। आपने मैं उनसे भाषणों की वीडियो भी जारी करूंगा आप लोग देखना उनको कि उनकी घटने करने अंतर जब हमारी कमलनाथ सरकार बनी तो 15 माह में हमने नागदा जिला के प्रस्ताव मंत्री परिषद को पास कर दिया और सिर्फ गजट नोटिफिकेशन की प्रक्रिया बाकी है। यदि हमारी सरकार होती तो 8 वोट यदि वो सरकार चलती तो नागदा जिला बन चुका होता। आपको अपने कामों के लिए उज्जैन नहीं जाना पड़ता। हमारे इंजीनियरिंग कॉलेज यहाँ खुलता, हमारा मेडिकल कॉलेज यहाँ खुलता, जिला चिकित्सालय यहाँ खुलता, जिला रजिस्ट्रार यहाँ खुलता और प्रकार की सुविधा यहाँ पर हमारे उपलब्ध होती। कृषि का जिला कार्यालय यहाँ खुलता तो हर क्षेत्र में उन्नति और विकास किया। गंगा व्यापारी को व्यापार मिलता, हमारे मजदूरों को काम मिलता, रोजगार मिलता। मतलब चारों तरफ नागरिक के विकास के रास्ते मिल जाते और हमारे क्षेत्र काफी उन्नति विकास कर रहा है। हम लगातार प्रयास कर रहे हैं। हम लोगों का संकल्प है, हम लोगों का एक लक्ष्य कि नागदा जिला में अभी हम इसके लिए आंदोलन भी प्रारंभ हम करेंगे कि हम नागदा को जब से जिला नहीं बनेगा हमारा आंदोलन करता रहेगा। हम भी आप लोगों को अवसर दिलाते हैं क्योंकि जिला बनने के वही एक विकास की चाबी है जिससे कि हमारे क्षेत्र के उन्नति विकास के रोजगार मिले। दूसरा हमारे एक ही हमारा गांव ऐसा नहीं है जो सड़कों से नहीं जुड़ा है। एक तरफ सड़कों से विस्तृत जुड़ा है। ये सड़क के माध्यम से हर गांव के जो शॉर्टकट रास्ते उनको जोड़ने का पूरा प्रयास है। और आने वाले समय में एक भी क्षेत्र ऐसा नहीं है कि हमारे जितने भी पेयजल योजना है सबकी स्वीकृति हो करवा चुके हैं। और आने वाले समय में नर्मदा का पानी यदि हमको मिलता है तो निःशुल्क हम समूह नल बना के पूरा नर्मदा का पानी आप लोग को पहुँचाने का पूरा प्रयास हम कर देंगे। ये हम आप लोगों को विश्वास दिलाते हैं। अभी तो सिर्फ पानी आ रहा तो उद्योग के लिए आ रहा है। तो अब मेरा पूरा प्रयास है कि नर्मदा पानी तो उद्योग अभी लेगा नहीं क्योंकि अभी तक किसी एग्रीमेंट करा नहीं है। हम चाहते हैं वो पानी को हम किसानों तक पहुँचाए और ये सिंचाई के लिए भी रहे और पीने के लिए भी रहे। आने वाले समय में हम सब लोग मिलकर आपके आशीर्वाद से इस क्षेत्र में हमेशा आशीर्वाद मिलता रहा है। हर कठिन परिस्थितियों पिछले चुनाव आपने अपना चुनाव आपका खुद का चुनाव बनकर लड़ा है। मुझे पता है कि आप लोग रात रात भर जगह पूरी कोशिश करी है जब जाके हम चुनाव का जीत पाए। आपने चुनाव अपना चुनाव लड़के लड़ा है क्योंकि आने वाले समय में आप लोग देखे कमलनाथ की सरकार ने आपको 2 लाख रुपए का ऋण माफ करने का घोषणा करी थी। उसमें 1 लाख तक का ऋण भी माफ हुआ था। जो कागज थे उनको 2 लाख तक हो गए थे। और इस बजट भी थोड़े 1 हफ्ते और चलने की सरकार बजट पास होता था सबके 2 लाख रुपए की 20 रुपये की वजह से आपके ऋण का बिल माफ करा। और सबसे बड़ी विशेषता हर जाति धर्म के हर चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो 100 रुपये उसको बिजली वगैरह दी है। इतने बिजली के बिल आते थे ये मुझे बताने की आवश्यकता नहीं। आज किसानों के बिजली के बिल कितने आ रहे हैं ये भी मुझे बताने की आवश्यकता नहीं। हमारा ट्रांसफर आज तो उन्होंने पैसे कमाने के लिए यदि हमें किराए के ट्रांसफर मिले तो 25-25 के देते हैं
जिससे कि 4 रुपये किराया उसका हमें लगता है, तो इन सब बातों को देखते समझने की आवश्यकता है। कौन आपके हित में काम करता है? आप लोग देखें कि हमारे फसलों का उचित दाम नहीं मिल पा रहा है, महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है, जबकि लोग वादा करता महंगाई कम करके ये सरकार में तो आप देखो पेट्रोल डीजल आपके रसोई गैस का और दवाइयों का सबके रेट बढ़े हैं, परंतु किसानों की फसलों का रेट नहीं बढ़ा है। तो ये बात को सोचते विचार करने की आवश्यकता है। तो हम सब लोग मिलजुल कर आने वाले समय में पूरी आज के साथ लड़ेंगे और पूरा विजय प्राप्त करेंगे और हमारी सरकार बनाएंगे। एक बार पूरा आप लोगों का से आज शुरुआत की आकांक्षा में हम लगे आप लोगों में बहुत से काम छोड़ रहा है। तो मैं आप लोगों से यही अनुरोध करता हूँ कि यहाँ पे एक संकल्प लें कि क्षेत्र में जितना है अपने और कांग्रेस की सरकार बनाना है। जय भारत। समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष और राजू चौधरी जी और आपकी पूरी टीम माननीय विधायक जी का पुष्पमाला पहनाकर जन्मदिन की बधाइयाँ प्रेषित कर रहे हैं। इसके बाद में रघुनाथ सिंह जी बब्बू सरकार और मेरा साथियों सभी से निवेदन है कि इस तरीके से मंच पर भीड़ भाड़ न करें, सभी व्यवस्थित और प्रेम से और शांति से माननीय विधायक जी से मिलकर शुभकामनाएं प्रेषित करके जाए। जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। आपसे निवेदन है कि मंच पे से जगह थोड़ी जगह दे दे, एक साथ भीड़ नहीं करें, एक एक करके मिले, अपनी टीम के साथ में मिले। जिस टीम ने स्वागत कर लिया वो टीम अलग हट जाए, जो व्यक्ति स्वागत कर दे वो कृपया अपना स्थान रिक्त करें ताकि दूसरों को आने दे। एक साथ जमे के जमे नहीं रहे। विधायक जी के आसपास हम लोग तो विधायक जी के आसपास लोग रहते हैं, जिनसे उनसे भी निवेदन है कि दूसरे को आने दे और वहाँ पर जगह बनाए। आपसे निवेदन है तो सभी खाना खाकर ही जाए। विधायक जी को शुभकामनाएं प्रेषित करने के बाद आप खाना खाकर जाए। सभी से निवेदन है, जितने भी साथी हमारे किसान भाई, माताएं बहनें, युवा साथी जितने भी यहाँ पधारे, आप सबका बहुत बहुत स्वागत, वंदन, अभिनंदन, आपका बहुत बहुत आभार। भैया बरथुन की शांतिलाल जी सरपंच साहब की पूरी टीम मंच के पास आ जाए। मंच पे जो भी लोग खड़े हैं कहते हैं इधर एक साइड में है, पीछे से माननीय विधायक जी के पीछे जितने भी खड़े हैं उनसे निवेदन है कि वो आगे आ जाए, आगे की साइड आ जाए भैया। नगर पालिका के खाचर नगर पालिका के सभी वर्तमान और पूर्व दोनों पार्षदों का बहुत बहुत दिल से स्वागत, वंदन, अभिनंदन और अध्यक्ष जी का भी। भैया मेरा एक निवेदन है कि वो मंच को थोड़े पीछे हट जाए, पहले पुष्पमाला से जो स्वागत हो रहा है इनका होंगे, उसके बाद की पूरी टीम
विनोद अवंशी जी, मदनलाल जी, नौल सुनेरी जी, मंगला चंद्रवंशी जी भी पधारे, जिंदुला गोपाल जी सरपंच साहब, लोहारी प्रकाश भैया उमेश से पधारे गुड्डू चौधरी जी, ब्लॉक कांग्रेस के अध्यक्ष गुड्डू कुरैशी जी और आपकी पूरी टीम का बहुत बहुत स्वागत। भैया मुकेश सोलंकी, प्रकाश राजपुर आईटी, अनिल राधेश्याम, अर्जुन, सबका बहुत बहुत स्वागत। सचिन साबिर पटेल जी, ये आपको भी स्वागत बहुत बहुत पाल साहब सबका, विनोद पवार जी, नारायण मंडाला जी, भैया और किसी का नाम अगर छूट गया हो मेरा कान में आके बोल दो। आ जाओ रशीदपुर, देवेंद्र सिंह जी राठौर साहब, परवीन सिंह जी, दिग्विजय सिंह जी, सुरेंद्र सिंह जी बदलावी, आपको और आपकी पूरी टीम को बहुत बहुत स्वागत, वंदन, अभिनंदन। चंपालाल चौधरी जी, बाबू जी, भैया जी ने स्वागत कर दिया है। आपसे हाथ का निवेदन है कि यहाँ पर अपना स्थान रिक्त करें। जिन्हें स्वागत कर दिया, जिन्हें शुभकामनाएं पेशी कर दी, उनसे निवेदन है कि वो जगह खाली कर दे। सुरेंद्र सिंह जी लोकली साहब और आपकी पूरी टीम का बहुत बहुत स्वागत, वंदन, अभिनंदन। राहुल पालना आपको भी ग्राम पंचायत बिरिया खेड़ी से भारतीय जनता पार्टी छोड़कर आज माननीय विधायक जी के जन्मदिन पर ये सरदार सिंह जी आज उन्होंने बिरिया खेड़ी में भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर दिलीप गुजर जी के साथ कांग्रेस पार्टी में आपका बहुत बहुत स्वागत, वंदन, अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत है। अमित सिंह गोराना, राधेश्याम गोराना, नंदू विश्राम, भगत गोराना, जनपद उपाध्यक्ष देव सिंह चंद्रवंशी, आपकी पूरी टीम का बहुत बहुत स्वागत। जाओ नावटिया सरपंच प्रतिनिधि भाई मोहनलाल सोलंकी, भाई उप सरपंच पवन कुमार पाटीदार नावटिया, पूरी टीम का बहुत बहुत स्वागत, वंदन, अभिनंदन। बाबू बत्ता जी, बच्चू आपका भी बहुत बहुत स्वागत, वंदन, अभिनंदन। सांडला के बद्रीराम जी और पूरी टीम का फंडा जी पधारे, स्वागत करें। कवि आपका भी स्वागत, बाबू चौहान आपका भी स्वागत, भक्ति उस्ताद दादा भाई आपको और आपकी पूरी टीम का और आपकी पूरी टीम का बहुत बहुत स्वागत, वंदन, अभिनंदन। एक भाई वंदन, अभिनंदन। शाहरुख खान आचरण से पधारे, हाजीपुर नाटा, सुमेर भाई, सिटी चैनल, बालाजी नेटवर्क, दीपक जी चौहान साहब आपका भी बहुत बहुत स्वागत, वंदन, अभिनंदन। संतोष जी मकवाना, नाटा टाइम्स, आपका भी हृदय से बहुत बहुत स्वागत, वंदन। कैलाश जी सेन साहब आपका भी बहुत बहुत स्वागत, वंदन, अभिनंदन। बच्चू ऋषि की गेम रंजनपुर में, इनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। थोड़ी शांति रखे। ईश्वरलाल जी सोलंकी, आप
थोड़ी देर बाद आपका नंबर लगेगा। ओ दादा, टीम का अनोखीलाल जी चौधरी गोथरा, सत्यनारायण जी पाटीदार, पूर्व सरपंच सिंगोच, रविलाल जी चौधरी बनवाला, दिल की गहराइयों से बहुत बहुत स्वागत करता, अभिनंदन। बस महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष, वाह हमारे असलम भाई भी है, दोनों का लाइन से रावड़ी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या बेटा विक्रम जी गुजर, आपको और सिटी गेम जिंदाबाद। क्या रहा दिलीप गुजर जिंदाबाद। भैया मदनलाल जी बनोरलाल जी सरपंच नायक, दयाराम जी कैलाश जी रामचंद्र जी, इधर सामने सड़ना। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आपकी ओर से माननीय विधायक जी का बहुत बहुत स्वागत, वंदन, अभिनंदन। अरे इधर देखो, परिवार की ओर नाता साथीलाल जी सरपंच बतूनवाला, पूरी टीम भोजन का भी सब स्वादिष्ट आनंद लेके जाएंगे, बिना भोजन के कोई नहीं जाएगा। विधायक जी का सबसे निवेदन है कि बिना भोजन से कोई भी नहीं जाएगा। भैया दशरथ चंद्रवंशी गिलवानी, आपको और आपकी पूरी टीम की ओर से माननीय विधायक बोलिया और आपको और आपकी पूरी टीम को, सलीम मामू आपको और आपकी पूरी टीम को, भाया को भी बहुत बहुत स्वागत, वंदन, अभिनंदन। विनय लाल जी शर्मा, मनोहर लाल जी शर्मा भाई, अल्ताफ भाई, इरफान भाई, भाया सादा कुरैशी जी, ये पूरी टीम हमारे सलीम भाई साहब, हमारे समाना का गुर्जर वालों की है। उनको बहुत बहुत बधाई और साधुवाद। इंदौर से पधारे आशीष सिरोले जी, नागपुर से यश तिवारी और आपकी ओर से माननीय विधायक जी का बहुत बहुत स्वागत, वंदन, अभिनंदन। दिनेश जी सिरोलिया का सभी पधारे हुए माननीय विधायक, मनोहर शर्मा जी, सफेद कुरैशी जी, भाई गुड्डू भाई, असलम भाई, इरफान भाई, फारूक भाई, सोनू कुमार, जीतू कुशवाहा जी, रमेश चौधरी, बिहारी साहब, पूर्व पार्षद रतनलाल जी और सेवालाल जी यादव साहब, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, वंदन, अभिनंदन। बद्रू उस्ताद आपका भी बहुत बहुत स्वागत, वंदन, अभिनंदन। विकास जी यादव आपका भी बहुत बहुत स्वागत, वंदन, अभिनंदन। अर्जुन जी जनपद सदस्य, अर्जुन जी पाटीदार, आपका भी बहुत बहुत स्वागत, वंदन, अभिनंदन। रामचंद्र जी, वंदन, अभिनंदन। हमारे अभिनंदन। भरतलाल जी सरपंच, शेरालाल जी पोरवाल, चंपालाल जी चौधरी, बाबू जी गोस्वामी, तब हमारे नाम को मिला हमारे वार्ड क्रमांक 6 के पार्षद श्री पंटू भाई की पूरी टीम, अनवर लाला, नसरत बाबा, इमरान भाई, कौशिक, शिवराम जी पोरवाल, बहुत बहुत स्वागत आपका। भरतलाल जी सरपंच साहब, बहुत बहुत स्वागत, वंदन, अभिनंदन। हमारे विधायक प्रतिनिधि वार्ड नंबर 24 के सत्री जी की पूरी टीम का बहुत बहुत स्वागत, संजय जी नाम मुख्य, बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। भैया थोड़े थोड़े मंच में माननीय विधायक जी का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत स्वागत। राधेश्याम भीमपुरा की पूरी टीम, चंबल के टाइगर के नाम से जाने जाते हैं, उनकी पूरी गिलोरिया, बहुत बहुत धन्यवाद। नाटा से बल्लू गुजर, हमारे विधायक दीपक भाई साहब, जुनैद भाई साहब, दीपक भाई साहब, हमारे आपकी ओर से विधायक जी को जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई। पूरी टीम की तरफ से आदरणीय जी, माता जी, अंकित चौधरी,